कल अयोध्या जी में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने और एक जो बहुत प्रमुख सांस्कृतिक संस्था है भारत की, उसके मुखिया ने भाग भी लिया और बाद में धर्म की, भगवान श्री राम की और धर्म को आधुनिक युग से और आधुनिक युग की आवश्यकताओं से कैसे जोड़ना चाहिए, उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर उन्होंने परिभाषा दी। ये एक तरीके से देखा जाए तो द इंटायर एपिसोड इज ए ह्यूज स्टेटमेंट बाय ए नेशन। It's a huge statement by a nation which will hopefully set the pace and the tone of the days and years to come. This entire episode should inspire all of us. When I say all, it means all of us, to build up the nation along a dream which was set out by these two great leaders of the nation. मैंने साउथ में आने के बाद जो एक चीज़ सीखी वो ये थी कि आप जितना भी मंदिरों में जाओ, आपको अपने घर में एक मंदिर ज़रूर बनाना चाहिए। इसलिए जब से मैं यहाँ आया तब से जिस घर में भी हम रहे हैं, सरकारी घरों में, अब अपने घर में रह रहे हैं, तो किसी एक कॉर्नर में छोटा सा एक मंदिर हमारे साथ साथ चलता है। उसका नतीजा क्या होता है कि वो भगवान जी की तस्वीरें, वो मूर्तियाँ, वो पूजा का सामान, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। This acts not only at a spiritual level but also at the psychological level. Psychologically, जैसे कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। कोई एक ख़ास कुर्सी है, एक ख़ास कॉर्नर है घर की जिसमें आप जब बैठते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बनती है जब आप वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। उसी प्रकार इस मंदिर में जब आप आके बैठते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं जो कि उन लोगों को उपलब्ध नहीं है जो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझ के नास्तिकता की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो किसी बात को समझते नहीं हैं, उनके दिमाग की खिड़कियां खुली नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ पढ़ के, सोच समझ के उसके बाद ये एक रियलाइजेशन आती है कि इस बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन तक अभी साइंस नहीं पहुंच पाई है, और कभी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी उसका पता नहीं है। इसलिए साइंस को रिजेक्ट करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली लॉजिकल सिस्टम अवेलेबल टू अस। लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस हेल्प इट ग्रो। लेकिन आँखों पे पट्टी बांधे बगैर भी विश्वास किया जा सकता है। अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुबह नहाने धोने के बाद 2 मिनट के लिए अपने घर में बनाए हुए मंदिर में बैठते हैं और भगवान जी से बातें करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अंदर से आपको एक ऐसी शक्ति का आभास होगा जो
आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगी और हर तरह की विषमता में आपको अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देगी। भगवान श्री राम का मंदिर हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगेगा जब वहाँ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, अपने अपने घर में एक छोटा बड़ा जैसा आप बना सकते हैं मंदिर बनाइए। चाहे एक किसी अलमारी की शेल्फ में एक तस्वीर लगा लीजिए, 2 तस्वीरें लगा लीजिए। सुबह नहाने धोने के बाद शुद्ध शरीर से, शुद्ध मन से उस मंदिर में खड़े होकर भगवान जी से प्रेरणा लीजिए। उनको अपना लेखा जोखा दीजिए कि मैंने कल ये सारा कुछ किया था, आज मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने में एक चेंज पाएंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करके इस वीडियो को बंद करता हूँ। करीब 10-12 साल पहले की बात है। तब मेरे ख्याल 17-18 साल हो गए होंगे। इंटरनेट नया नया आया था, तो मैंने भी इंटरनेट में जाना शुरू किया। वहाँ पे एक वेबसाइट था, शायद उसका नाम था ask.com। तो उसमें मैंने भी एक एक्सपर्ट के तौर पे रजिस्टर कर लिया और मैंने पतंजलि नाम से उसमें लोगों को काउंसलिंग करनी शुरू की। बहुत से लोग समझते थे कि मैं शायद किसी मठ का बाबा हूँ, सन्यासी हूँ। तो लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते थे और मैं वैसे ही अनोनिमस रहकर अनामधेय तरीके से उनको सुझाव देता था। तब एक युवक ने मुझे कहा कि मैं मंदिर में जाता हूँ, लेकिन मंदिर में जाके मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, गालियाँ आती हैं, मैं भगवान जी को गालियाँ देता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा कि तुम अक्सर जाकर मंदिर के किसी भी कोने में बैठ जाया करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भगवान जी के सामने ही बैठना है, क्योंकि भगवान जी की शक्ति तो हर तरफ है, उनका प्रकाश सभी जगह है। तो बैठकर जिस तरह के विचार आते हैं आने दो। हो सकता है ये जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं ये धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाएं। उसने वैसे ही करा। उसने मंदिर में जाकर बैठना शुरू किया। रोज़ शाम को चला जाता था, मंदिर में बैठ जाता था और जो विचार आते थे मन में वो आने देता था। उसने कुछ ही दिनों में मुझे बताना शुरू किया कि धीरे धीरे कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे विचार बदल रहे हैं। अब मेरे मन में बहुत मोटिवेशनल आइडियाज़ आते हैं। मेरे मन में ये आता है, जैसे मैं पहले कहता था ये गलत है, वो गलत है, अब मेरे मन में ये आता है कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को सही करने के लिए प्रयास करूं। तो बहुत से लोग जो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, और वो उन लोगों को जो भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं। उन्होंने भगवान की उस शक्ति को कभी उसका अनुभव नहीं किया है। अंधविश्वास में मत पड़िए। ये मत सोचिए कि आप भगवान राम का नाम लेके एक बिल्डिंग से कूदेंगे और भगवान राम आपको हाथों में उठा लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कह रखा है कि प्रकृति अपने नियम चलाती है, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करता हूँ। ये भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रखा है। अगर आप अपने छोरा घोंपेंगे तो आपकी मृत्यु ही होगी। उसमें आपकी आस्था, आपका विश्वास कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है प्रकृति का, जिसमें प्रकृति के नियम ही काम करते हैं। लेकिन उन नियमों के अंदर काम करते करते अपने मन में आप एक ऐसी शक्ति बिठा सकते हैं। लेट इट बी इवन साइकोलॉजिकल, लेट अस इवन से देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल, लेकिन साइकोलॉजी तो एक चीज़ है। एक बच्चा होता है जो डर रहा होता है, जब उसका बाप उसके पास आके खड़ा हो जाता है तो वो बच्चा शेर हो जाता है। तो ये तो साइकोलॉजिकल है। ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे को उस बाप के आने से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है, लेकिन उससे शक्ति मिलती है। मेरी बेटियां जब छोटी थीं, जब उनको एग्ज़ाम की या कोई घबराहट होती थी, वो मेरी तस्वीर देखती थी और उनका वो डर चला जाता था।
ऐसा नहीं है कि मेरी तस्वीर में कुछ ऐसा था, लेकिन ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे ये अनुरोध करूँगा, अपने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लीजिए, उसमें रोज़ थोड़ी देर के लिए बैठिए। मंत्र पढ़ना, भजन करना वो अलग चीज़ है, लेकिन भगवान जी से बातें करना जो है, उनसे प्रेरणा लेना, उनको अपना काम बताना, जैसे बुजुर्गों को हम बताते हैं कि मैंने ये कर लिया है, मैं अब ये करने वाला हूँ, ये मेरे सपने हैं, तब बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से हमारे सपने पूरे होते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, देश को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने परिवार को बदलिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत जीवन को हम अक्सर बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। भगवान ने एक बहुत सुंदर चेहरा दिया, हम उस अपने आप को बदशक्ल कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनिए, विचारिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ईमेल लिखिए, मुझसे दूरभाष पर बात करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू वेरी मच।